नमस्कार, न्यू कॉर्पोरेट समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय पेरुमदारा आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हूँ और मेरे साथ इस समय शिशुपाल रावत जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से और दूसरा जो है विधानसभा प्रभारी भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे न्यू कॉर्पोरेट समाचार में। जी नमस्कार, आपको भी और उन सभी दर्शकों को जो आपका न्यूज़ चैनल देखते हैं और खास करके रामनगर की जनता को मैं अपना अभिवादन भेज रहा हूँ आपके माध्यम से। सर, जैसे आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है और जो है उसमें जो 70 विधानसभा सीटें हैं जो घोषित की हैं, क्या उसमें भी सबके चेहरे घोषित हो गए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने आदरणीय कर्नल कोठियाल साहब को यहाँ पर केजरीवाल साहब ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और हम सब लोग चाहते हैं कि एक राष्ट्रभक्त जिसने देश की सेवा की और देश की सेवा करते हुए जो है कि बॉर्डर पे भी अपनी ड्यूटी दी और एक ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्हें पाकिस्तान के आतंकवादियों की जो गोलियां आज उनके शरीर में हैं और हमारे जो है कि जो हमारा केदारनाथ धाम है उसको पुनर्निर्माण करने में उन्होंने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई और नेहरू पर्वतारोहण के जो प्रधानाचार्य रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा चेहरा, एक ईमानदार चेहरा को जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड की भलाई के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। साथ ही साथ अभी तक हम लोगों ने कम से कम 30-31 विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त किए हैं और हमारा वर्क कल्चर है, जो प्रभारी अच्छा काम करेंगे, जो लोग पार्टी की नीतियों को जनता तक ले जाएंगे और एक समाज सेवा की तरह पार्टी में काम करेंगे, निश्चित रूप से यही प्रभारी फिर बाद में प्रत्याशी भी घोषित किए जाएंगे। सर, जैसे आप जो है हमेशा जो है रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट का घेराव करते हैं, कांग्रेस को आप अपना प्रतिनिधि नहीं मानते, भाजपा के लिए आप ऐसा क्या करते रहते हैं? मतलब भाजपा ही जो मेन आपकी प्रतिनिधि है जो कर रही है आपके साथ? नहीं, देखिए, हम जो भी करते हैं एक तो वो सरकार में बैठे उनकी जिम्मेदारी बनती है रामनगर विधानसभा के लिए विकास करना, रोजगार देना और कानून व्यवस्थाएं ठीक रखना। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस को हम अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। कांग्रेस का पता नहीं कि कौन सा विधायक कब जो है चला जाए और लगातार पिछले 5 सालों में कांग्रेस के कम से कम 150 से भी ऊपर विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस को लोग वोट इसीलिए नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस के पास कोई आज विकास का खाका नहीं रह गया, कोई सोच नहीं रह गई है और भारतीय जनता पार्टी से हम जवाब बार बार मांगते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन रामनगर का ये दुर्भाग्य है कि देखिए 5 साल जो है कि जो कांग्रेस के यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने तो कभी जवाब देवान सिंह बिष्ट से पूछा नहीं कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे। और सिंह बिष्ट जी या जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं या यूँ कहिए भाजपा कांग्रेस की कभी आज दिन तक ये भी बात नहीं हुई, कहीं पे बहस नहीं हुई, कहीं पे जिद्दोजहद नहीं हुई विकास कार्यों के लिए कि हमारा शहर सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और कांग्रेस करीब करीब एक है, जिसको हम भांग्रेस कहते हैं कई बार। तो आज आम आदमी जाग चुका है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी रणनीति है, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो काम नहीं करते, इसलिए बार बार जो है देवान सिंह बिष्ट जी का घेराव करते हैं। घेराव नहीं कहूँगा मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जो 24 बनग्राम है, आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, आपकी जो है केंद्र में सरकार है, आपके राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप बार बार लोगों को कहते हैं हम विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन 24 बनग्रामों में आपने कई जगह तो लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कई जगह पानी नहीं है, शिक्षा के स्कूल नहीं है। अब मैंने ये पूछा आदरणीय विधायक जी से कि अगर आपने रामनगर के लिए विकास किया है, रामनगर विधानसभा के लिए या बनग्रामों के लिए विकास किया है, तो आप मुझे एक ऑडियो क्लिप जो है कि आप अपनी रिलीज कर दीजिए, आपने विधानसभा में अगर उनके लिए कोई आवाज उठाई हो तो। मुझे नहीं लगता इस पे जो है कि विधायक जी बौखलाहट में आ जाते हैं या उन्होंने विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सरकार को तब हम दोषारोपण डायरेक्ट देंगे जब हमारा जो जनप्रतिनिधि जिसे हमने वोट देने का काम किया, क्या उसने हमारी आवाज को विधानसभा में रखा है नहीं रखा है। मुझे नहीं लगता कि देवान सिंह बिष्ट ने कभी जो है कि रामनगर विधानसभा के लिए कोई आवाज उठाई हो, और मैं बार बार उनसे सवाल
पूछूंगा, सड़क पे ही पूछेंगे, जनता के बीच में पूछेंगे, जनता के माध्यम से पूछेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से पूछेंगे। सर रामनगर विधानसभा जो है हमारा क्षेत्र है, विकास के मामले में क्या कहना आपका? रामनगर एक विश्व के मानचित्र पे पर्यटन के रूप में जाना जाता है। यहाँ से देश विदेश से पर्यटक आते हैं। उस हिसाब से विकास के नाम पर रामनगर को मैं करीब करीब जो है कि 10% अंक देता हूँ 100 में से। और इसमें निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी कमी मैं इसको मानता हूँ, और वो छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक भी बात हो सकती है। क्योंकि आज रामनगर में अगर मैं कई बार कंप्लेंट आती है कि जो जिप्सी चल रही है वो कुछ चंद लोगों की या बड़े लोगों की चलती है, जो बेचारा गरीब है वो आज भी ड्राइवर बन करके काम कर रहा है। तो पीरू मदारा में जो पॉलिटेक्निक है इसकी घोषणा 2013 में मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा से करवाई थी, और इसके साथ ही रिखणी खाल जो मेरा होम टाउन है बड़खेत में भी मैंने जो यहीं से 2 पॉलिटेक्निकों की हमने घोषणा करवाई थी। अब वहाँ पर लड़ाई राजनीति की हो रही थी, पीपी मोड पे क्यों दे दिया, लेकिन कुछ बातें इतनी निराशाजनक जनप्रतिनिधियों से हमें सुनने को मिलती। मैंने अखबार में देखा कि जो हमारे विधायक आदरणीय बड़े भाई दीवान सिंह मिश्री वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे कि भाई इस हॉस्पिटल में मैं गया था लेकिन मेरे को भी जो है डॉक्टरों ने ढंग से नहीं देखा। यानी अगर एक विधायक को डॉक्टर वहाँ पर ढंग से नहीं देख रहे, या तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की अब लापरवाही है, या फिर दीवान सिंह मिश्री का नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर है। ये हम दोनों चीजों में से एक चीज हमें माननी पड़ेगी। अगर कल को यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया, निश्चित रूप से आपसी परामर्श से उस हॉस्पिटल को एक बेहतर हॉस्पिटल बनाएंगे, चाहे सुबह से शाम तक हमें वहां पर बैठना क्यों ना पड़े। हम लोगों की प्लानिंग है, वो प्लानिंग है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, और जब हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो आप ये समझिए कि आज 60,000 करोड़ का बजट दिल्ली का है। दिल्ली सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं को बसों में फ्री सेवाएं देना, सर्विस देना, और उसके बाद 900 करोड़ रुपए पर साल प्रॉफिट में। लेकिन उसके बाद 66,000 करोड़ के कर्जे के तले जो है उत्तराखंड का आम आदमी डूबा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के ऊपर कर्जा है, यानी लोगों पे कर्जा है। तो हमें उत्तराखंड का बजट 57,400 करोड़ का है, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। और हम अगर इसी को भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, 20% करीब करीब जो है नेता और अधिकारी इसमें मिलकर के इस कमीशन का खेल होता है। ये 20% बचेगा तो 60,000 का 20% 12,000 करोड़ हो गया। कहने का मतलब ये कि पंचवर्षीय योजना में 1 साल का बजट तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उसे जब हम बचाएंगे तो हम इसमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार देने का काम करेंगे। सर जैसे भी आपने बताया कि जो हमारा रामनगर शहर है उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, ठीक है। जो यहाँ पे रामनगर में अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, जैसे अभी जो वर्तमान में हमारा रोडेज बस स्टेशन है उसका कई बार जो है शिलान्यास हो चुका है, कई बार बहुत सारे नेता आ चुके हैं, बहुत सरकारें बदल चुकी है, लेकिन वो वहीं का 10 का 10 ही है। अभी उसमें करीब करोड़ों रुपए की लागत से जो वो बोर्ड बनना था, लेकिन जैसे हम धरातल में गए, हमने वहाँ पे जांच की, पता चला तो उसमें मुश्किल से 40 से 50% काम हुआ है, और जितने बजट में उनका काम होना था अभी उन्होंने 3 करोड़ रुपए की और मांग की है कि उस काम को पूरा करने के लिए। अब बोर्ड की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ हमने जानने की कोशिश करी तो बोले बोर्ड सिर्फ एक खाली दिखावा है और बोर्ड बनने वाला कोई ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल की आपने बात की कि हॉस्पिटल में भी बहुत सी दिक्कतें हैं। रामनगर में रोड, जैसे आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी बहुत है, तो जैसे अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप इन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, जो बस पोर्ट है उसमें जो है जब हॉस्पिटल को इन्होंने पब्लिक मोड पे दिया है और करोड़ों रुपए सरकार का उसमें लग रहा है, लोग तब भी संतुष्ट नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल से अच्छा तो जो है अगर जो बस पोर्ट है उसको किसी पब्लिक टेंडर में देते तो उससे बहुत ज्यादा आपको इनकम हो सकती है। एक शहर के बीच में वो बस पोर्ट है। निश्चित रूप से आम आदमी की सरकार आने के बाद हम बोलेंगे कम, काम ज्यादा करेंगे। उस बस पोर्ट में एक दिन जब रामनगर मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मैं भी उस बस पोर्ट को देखने गया था, तो वहाँ जो है टॉयलेट बाथरूम में बहुत गंदगी, और जब मैं आगे गया तो मैंने देखा लास्ट में एक सर्विस का उन्होंने सेंटर सा खोल रखा है। जब मैंने ठीक ऊपर की तरफ देखा तो लीसा डिपो के कुछ मकान आधे अधूरे तोड़ रखे हैं। यानी कहने का मतलब मुझे तो अभी भी संदेह है
कि वो जमीन भी क्लियरेंस में है या नहीं है, कहीं लेसा डिपो और इनका आपस में कुछ मामला तो नहीं है, कहीं काम तब तो नहीं अटका है। तो इसको काम देखने के लिए जो हमारे लोकल के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो उनके साथी लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले क्लियरेंस देखें कि क्या इस पे हो सकता है। मालदह में मैं भ्रमण कर रहा था, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा एक गरीब आदमी का 2 कमरों का मकान, उसका 4,09,000 का बिल आ रखा था। यानी बिजली के बिलों में शोषण ये सब बंद होगा। और मैंने तो यहाँ तक अपनी ठान रखी कि जहाँ जहाँ बिजली नहीं है, हो सकता है जल्दी से जल्दी वहाँ भी बिजली पहुँचाने का हम काम करें। सर, जैसे नमामि गंगे में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया है। हमारी जो रामनगर कोसी नदी है, सारा शहर उसके ऊपर ही जो है निर्भर है, उसके पानी के ऊपर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें जो है जो हमारे लखनपुर पंपापुर क्षेत्र का जो सीवर का पानी उसके अंदर जा रहा है। और ऐसी जो आसपास के हमारे होटल हैं, दिल्ली के आसपास जितने होटल हैं, सबका सीवर का पानी उसके अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है गंदा पानी पिलाया जा रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा ध्यान? नहीं, देखिए, ये तो जनता को जागना पड़ेगा और हम लोग बार बार कोई भी जनहित का मुद्दा आज आपने उठाया तो इसको हम भी देखेंगे। और कि कोसी नदी नहीं बल्कि हर नहर, हर नाले की सफाई रखनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी तो प्राथमिकता है, इसलिए सरकार को सब लोग टैक्स देते हैं। लेकिन जो हमारे नागरिक हैं, जो जिम्मेदार साथी हैं, उनको भी देखना चाहिए कि हम अपने आसपास के नदी नहरों में पानी की स्वच्छता रखें। एक बात, जो पर्यटन की दृष्टि से जो पर्यटन क्षेत्र है हमारा, हम लोकल पर्यटन को भी या लोकल लोगों को भी पर्यटन में भागीदारी बनाए, उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम करें। अगर मुझे मौका मिलता तो निश्चित रूप से चाहे गवर्नमेंट के निदेशक हो, चाहे वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के जो उनसे लिंक करता हो, उनके साथ मीटिंग करके एक अच्छा माहौल रोजगार के लिए बनाना। और उसके साथ साथ ही रावत, जैसे आम आदमी पार्टी के बीच में हम गए, उन्होंने जैसे हमें बताया कि आप बहुत व्यवहारिक आदमी हैं, तो ये खास बात आपको आप कैसे बताती है आपको? नहीं, देखिए, व्यवहारिक बात यह है कि मेरी अपनी कोशिश रहती है कि हम हर किसी से अच्छे तरीके से बातचीत करें। और ये जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, इसको अच्छी तरह से जिए। अगर हमारे प्रतिद्वंदी भी हो तो ठीक हो। हम अगर जैसे विधायक का घेराव कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है सही तरीके से सही जवाबों को पूछना पड़ता है। लेकिन कई बार जनता के लिए एग्रेसिव भी होना पड़ता है जवाबों के लिए। और जो रामनगर विधानसभा में मैंने जब पीछे मैं भ्रमण करता हूँ तो दुख होता है कि 15 साल से रामनगर विधानसभा में बीपीएल कार्डों का चिन्हीकरण नहीं हुआ है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं ग्राम प्रधान को कहूँ, मैं बीडीसी मेंबर को कहूँ, या मैं ब्लॉक प्रमुख को कहूँ, या मैं विधायक को कहूँ, या मैं सांसद को कहूँ, ये जब तक जनता समझ नहीं पाएगी तब तक हमारा शोषण होगा। यानी जो व्यक्ति 15 साल पहले गरीब था, हो सकता है उसके बच्चे नौकरी पे लग गए, आज उसकी आर्थिक आय ठीक हो गई है, लेकिन वो बेचारा आज भी बिना बीपीएल कार्डों का जब निरीक्षण नहीं हुआ तो वो उस चीज का बेनिफिट लेना, जो आज गरीब है वो फिर आज बेचारा वहीं का वहीं बैठा हुआ। यानी उसका चिन्हीकरण होना चाहिए था, नए व्यक्ति को उसमें मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हम लोगों की हीला हवाली है। धार्मिक मुद्दों पर न होकर के चुनाव विकास के मुद्दों पर हो, ये मेरी। सर, जैसे कि 2022 का विधानसभा चुनाव एक आध महीने ही बचे हैं, उसमें जैसे कांग्रेस में भी चेहरे को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है, भाजपा भी बहुत घमासान मचा हुआ है, कोई भी चेहरा अभी सामने नहीं आ रहा है। आपस में मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कौन होगा अगला चेहरा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, ये तो उनकी पार्टियों का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा वो किसे टिकट देते हैं किसे नहीं देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इतना है कि वो किसी को भी उम्मीदवार बनाए। मेरा ये मानना है कि उम्मीदवार से ज्यादा पार्टी और उसकी नीतियों पर शायद लोग वोट करेंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। अगर व्यक्ति बड़ा होता तो लोग निर्दलीय लड़कर चुनाव जीत जाते, तो पार्टी के पास क्यों आते? लेकिन ये है कि जो भी उनका अपना होगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। हम तो इस बार जो है कि चुनाव मैदान में जाएंगे, जनता के दरवाजे पे नतमस्तक होकर के बात रखेंगे कि आज मैं केजरीवाल जी के लिए दिए हैं, ये आप देख लीजिए। बल्कि एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि माननीय केजरीवाल साहब की जो तीसरी गारंटी आई है, ये आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल साहब ने तीसरी गारंटी लॉन्च की है। और ये सब धर्म के लिए किया है, खाली एक धर्म के लिए नहीं। और जिस प्रकार से हमने कहा था कि हम उत्तराखंड को, देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, उसी में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या, अजमेर शरीफ या करतारपुर साहिब के मुफ्त दर्शन का मिलेगा लाभ।
तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली में लागू हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। तो आजकल हम एक गारंटी कार्ड बना रहे हैं लोगों का, जो भी राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है वो भाई जो है वो बहन अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसके बाद ये गारंटी कार्ड संभाल के रखें। जैसे हमारी सरकार बनेगी हम जो है रेल के द्वारा एसी रेल, बढ़िया रेल सुविधा से जो है उनको जो है जो जिस धर्म का हो अपने उच्च स्तर पे जो है कि यात्रा करना चाहता है तो उसको मुक्त करवाएंगे। और ये खाली ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए राम मंदिर जन्मभूमि का ही यात्रा है, बल्कि अगर कोई चाहता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम जहाँ पर भी वो जाना चाहता है वहाँ के हम उनको यात्रा करवाएंगे। गारंटी कार्ड आते हैं केजरीवाल साहब की तरफ से। मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हमारे बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता आजकल इस गारंटी कार्ड को बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। और साथ में आप जो है कि इसको हमारी वेबसाइट है केजरीवाल तीर्थ यात्रा गारंटी.com करके आप उस पर डालेंगे तो आपकी टिकट ये वहां से भी बुक हो सकती है एक ऐप के माध्यम से। रावत जी का आखिरी सवाल, अभी हमने 1 महीने पहले सर्वे किया था आम जनता की राय जानी थी, जिसमें करीब 51,000 लोगों ने हमारी इस पोस्ट को देखा। उसमें आम आदमी पार्टी जो है नंबर 1 पे रही। लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत चाह रहे हैं और वो सपोर्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे जो है बदलाव भी चाहते हैं। वहीं अभी ABN चैनल ने भी सर्वे किया है, उसमें जो है भाजपा पहले नंबर पे है और आप जो है दूसरे नंबर पे है। उनको 34% मिला, आपको 32% लोगों ने आपको चाहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि ये जो 2022 तक विधानसभा चुनाव होगा, ये आपका क्या होगा इसके अंदर? देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन से निकला हुआ कार्यक्रम के तहत हम चले हैं। और आदरणीय केजरीवाल साहब का पहला काम है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, गरीबों को उनकी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना। तो ये तो सब जो गरीब लोग हैं 70% से ऊपर वो लोग इकट्ठे हो रखे हैं और वो रामनगर विधानसभा में भी होंगे, पूरे प्रदेश में भी होंगे। और हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि एक बार हमारे पे विश्वास कर लो। अगर हम काम करेंगे तो अगली बार तभी हम कहेंगे कि हमें जो झाड़ू का निशान है, जो केजरीवाल साहब की जो आप पार्टी बता रहे हैं, इसको तभी वोट दें अगर हमने काम किया। अगर हमने काम नहीं किया तो हमें आप वोट न दें। दिल्ली में इस तरह से हमने पीछे अपील की है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आम आदमी की जीत होनी चाहिए, शिशुपाल रावत की जीत नहीं बल्कि वो गरीब की, आम जनता की जीत होगी। अभी मेरे साथ थे शिशुपाल रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और विधानसभा प्रभारी भी हैं। इनसे बातचीत हुई और इन्होंने बताया ये 3 जो गारंटी कार्ड अभी जो है केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री दे के गए हैं, जिसमें जो है अगर इनकी सरकार आती है तो वो ये जो है तीर्थ स्थानों में किसी भी धर्म के लोग जो है तीर्थ स्थानों में जा सकती है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनता जो है इस समय जो और राजनीतिक लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो पहले चुनाव होता था कि आदमी एक तरफा वोट पड़ता था और लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आम आदमी जाग चुका है और वो भी चाहे वो यूथ हो और चाहे हमारे व्यवसायी हो, होटल व्यवसायी हो या पर्यटन से जुड़े लोग हों, वो भी जो है बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कहीं ना कहीं जो है उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बात जो इस समय जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर किया जाए। उसी हिसाब से जो है अब जो है जितनी भी सरकारें आएंगी विकास और शिक्षा और रोजगार के उससे आएंगी। तो मैं अभी रावत जी से बात की, इन्होंने बताया अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताया जो इनका प्रोपेगेंडा है। आने वाले जो ये चुनाव लड़ेंगे, अगर इनकी पार्टी आती है तो वो अगर इनकी सरकार बनती है तो ये जो आज बातें कर रहे हैं इन्हीं सभी चीज़ों पे ये अमल करेंगे। और जो है जो हमारा जो जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। अब पहले कांग्रेस और भाजपा ने अपने समय में बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो आप अपना जो मत दें सोच समझ के दें मत। अगर आप विकास चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं तो उसी हिसाब से वोट करें। मेरे साथ थे शिशुपाल रावत जी, रामनगर से न्यू कॉर्पोरेट समाचार से उत्तम सिंह रावत।